क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियां का प्रश्न नंबर 4 में ये दे रहा है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या बताना है कि यह एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो सारांतर बताइए और उसके आगे के और 3 ठो पद हम लोग को बताना है। ये पूछ रहा है सवाल, जिसमें पहला नंबर दिया है 2, 4, 8, 16। तो इसको हम लोग लिखेंगे A1, 2, A2, 4, A3, 8 और A4, 16। अब इसमें आप निकालेंगे D1, तो A2 माइनस A1 होता है, 4 माइनस 2 का मतलब 2 आएगा। फिर निकालेंगे D2, तो A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4, तो यहाँ क्या आएगा 4 आएगा। क्या दोनों बराबर है? नहीं। जब दोनों बराबर नहीं है आप लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। अगर ये बराबर हो जाता तो हम लोग फिर D3 भी निकालते, यानी जितने पद होंगे सबके बीच का जो सारांतर होगा वह हम लोग पहले निकालेंगे और निकालने के बाद देखेंगे क्या सब में D एक बराबर है। अगर सब में D एक बराबर होगा तब लिखेंगे कि यह अरिथमेटिकल प्रोग्रेस में है और तब उसका सारांतर और आगे का पद हम लोग ज्ञात करेंगे। अगर नहीं होगा तो लिख देंगे कि यह D1 नॉट इक्वल D2, यानी जहां भी नहीं बराबर होगा उसको लिख देंगे कि बराबर नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो यहाँ आगे का पद बताना ही नहीं रहेगा, यहीं पर ये सवाल छूट जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर में A1 का मान है 2, A2 का मान है 5.2 यानी 5/2, A3 का मान है 3 यानी 3 और A4 का मान है 7/2, 7/2। अब यहाँ आप D1 निकालिए तो A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, हल करेंगे 2, 5 माइनस 4 क्या है वो 1/2, D1 का मान आ गया। अब आप D2 निकालिए, क्या होगा तो A3 माइनस A2, 3 है 3 और 2 है 5/2, दोनों का एलसीएम 2 होगा, ये 6 माइनस 5 यानी 1/2। यहाँ पर 1/2 ही रहेगा, 1/2। अभी D1 और D2 दोनों मिल गया और आगे हम लोग पता करें। हाँ, अब हम लोग चलेंगे D3 के लिए। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। D3 के लिए चलेंगे, क्या होगा A4 माइनस A3, A4 में 7/2 माइनस 3 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना, एलसीएम 2 हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगी, 6 हो जाएगा यानी 1/2। यहाँ पर तीनों यानी कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तीनों का मान एक बराबर है, यानी कि सारांतर यहाँ क्या होगा
तो वह होगा 1/2, सब बराबर है। अब कह रहा है इसके आगे के और 3 पद लिखिए, यानी 4 तक तो आप देख ही रहे हैं, तो A5 लिखेंगे। A5 के लिए क्या करेंगे, तो A4 प्लस D1 कह दीजिए, चाहे D2 कह दीजिए, सब तो बराबर ही है, कोई एक जोड़ दीजिए। 4 की जगह पर आप लिखेंगे 7/2 प्लस 1/2, मतलब 8/2 का मतलब क्या आएगा बाबू, ये 4 आ जाएगा। A5 A6 क्या होगा, A5 प्लस D1, A5 का मान 4 है और यहाँ 1/2 है, तो ये होगा 8 प्लस 1/2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। फिर आप क्या लिखेंगे, A7, जितना दिया है इसके आगे आपको 3 पद और लगाने हैं, 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो यहाँ हम लोग 7 तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, तो A6 प्लस D1, 6 का मान है 9/2 प्लस 1/2 यानी 10/2 का मतलब 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ सारों अंतर क्या होगा, 1/2 होगा, और A5 यानी आगे का जो 3 पद है तो वह 4 यानी 4 और 9/, छठवां पद 9/2 और 7वां पद 5 हो जाएगा। 3 नंबर सवाल में माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, यानी कि A1 का मान माइनस का 1.2, A2 का मान माइनस का 3.2, A3 का मान माइनस का 5.2, A4 का मान माइनस का 7.2, ये दिया है। हम लोग पहले D1 पता कर दें, A2 माइनस A1 A2 यानी कि माइनस का 3.2 और माइनस A2 में से A1 माइनस कराएंगे तो ये माइनस में ये भी है 1.2, इसको ऐसे एक बार लिखा जाएगा, तो माइनस का 3.2 तो माइनस प्लस कर देगा 1.2, प्लस माइनस घट जाएगा, पड़े का चिन्ह लग जाएगा, यानी 0 और 3 में से तो ये 2 हो जाएगा, यानी माइनस का 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस का, यार 0.0 का मतलब तो इसका कुछ नहीं, तो 2 हो गया। अब आप चलेंगे D2 के लिए, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 का मान है 5.2, माइनस का है ना, माइनस का 5.2 और A2 तो माइनस का 3.2, ये होगा माइनस 5.2 प्लस का 3.2, प्लस माइनस घट जाएगा, बड़े का चिन्ह यानी माइनस का लग जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये वही आ जाएगा इसमें भी। अब D3 तो A4 माइनस A3 A4 माइनस का 3.2 माइनस का 1.2 A4 तो ये माइनस का 7.2 और A3 माइनस का 5.2, हल कर लीजिए, माइनस का 7.2 ये प्लस हो जाएगा 5.2, तो ये भी आ जाएगा आपको माइनस में 2.0 यानी 2 ही मिलेगा। तो सार्वंतर क्या है, यानी कि सारे इसमें जो आप D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 निकाले हैं, सबका मान क्या है, एक बराबर, यानी कि 2 है, इसका मतलब ये माइनस में 2 है, हाँ इसको लिखेंगे माइनस में 2 है, इसका मतलब कि यह AP में है, लिखेंगे अतः यह AP में है, और जब AP में है तो तब क्या बताना है, इसमें आगे के और 3 पद बताने हैं, तो कहां तक लिखे हम लोग, A4 तक लिखे हैं, A5 क्या लिखेंगे बाबू, तो A4 प्लस D1, A4 के लिए
आप लिखेंगे -7.2 प्लस माइनस का 2, तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9.2 हो जाएगा। फिर एक A6 में जाएंगे तो A5 प्लस D1 यानी D, तो A5 में ये वाला आप लिखेंगे माइनस का 9.2 प्लस का -2 हो जाएगा। अब ये -9.2 -2 का मतलब 11.2 हो जाएगा A6 का मान। फिर A7 क्या होगा, तो A6 प्लस D1 यानी कि यहाँ देखिएगा ये माइनस में जाएगा, माइनस का 11.2 प्लस माइनस में 2 क्या होगा, 11.2 और माइनस का 2, माइनस का 13.2। इस तरह से आपको A5, A6 और A7 प्राप्त होंगे नंबर। चौथे सवाल में -10, -6, -2 और 2 दिया है। आगे और सब नंबर दिए हैं, यानी A1 क्या होगा यहाँ पे -10, A2 -6, A3 -2 और A4 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग D1 पता करेंगे, A2 माइनस A1, A2 का मान -6, A1 का मान -10, -6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10 क्या होगा, 4 होगा। फिर आप निकालेंगे D2, A3 माइनस A2, A3 में -2 और A2 में -6, -2 और +6 का मतलब घट जाएगा, ये भी 4 आएगा। ठीक है, यहां तक सही मिल रहा है। अब ले चलिए D3, A4 माइनस A3, A4 का मान 2, 3 का मान -2 प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, तो इसका भी मान क्या आ रहा है, 4 आ गया। यानी कि D1 = D2 = D3 है, और सबका मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि यह अरिथमेटिकल प्रोग्रेस में है, लिखेंगे अतः यह AP में है। अब यहाँ आपको पता क्या करना है, इसके आगे के नंबर कौन सा दिया है, A5 के लिए आप लिखेंगे A4 प्लस D या D1 कह सकते हैं। A4 के जगह पर है 2 प्लस ये हो जाएगा 4 का मतलब आ जाएगा 6, A6, A5 प्लस D, A5 के जगह पर 6 प्लस 4 यानी क्या होगा, 10 हो जाएगा। A7, A6 प्लस D 10 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, अब ये 14 हो जाएगा। तो इस तरह से इस चौथे सवाल में आपको अगला जो पद है पता करना है 3 तो, एक 6 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा और एक 14 हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, A1 का मान इसमें दिया है 3, A2 का मान दिया है 3 + √2, A3 का मान दिया है 3 + 2√2 और A4 का मान दिया है 3 + 3√2। अब यहाँ हम लोग D1 पता करें तो A2 - A1
A2 का मान यह है 3 प्लस रूट में 2 माइनस थ्री, तो ये 3 से 3 हट जाएगा, क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। अब हम लोग D2 को देखेंगे, A3 माइनस A2, A3 का मान 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, इसको ब्रैकेट में करके हल करेंगे, दो पदों में है, A2 का मान 3 प्लस रूट में 2, ये होगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, यानी ये 3 को कैंसिल कर देगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, और ये 2 रूट 2 है, यहाँ केवल रूट 2 है, यानी 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। अब हम लोग पता करेंगे D3, A4 माइनस A3, A4 का मान यहां है 3 प्लस 3 रूट 2, और ये है 3 प्लस 2 रूट 2, ये होगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, ऐसे ये इसको कैंसिल कर देगा, 3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटेगा, तो रूट का 2 बचेगा। यहाँ देखिए D1 के बराबर D2 हो गया और D3, तीनों बराबर हो गए, और उसका मान क्या आया, रूट 2 आया, यानी करड़ी में 2 आया। तो इसका मतलब ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में है, आप लिखेंगे अतः यह AP में है, और इसके आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। हम लोग D1, D2 और D3 पता कर लिए कि वो क्या है, रूट में 2 है, यानी कि यह AP में है। इसके आगे हम लोग हल करेंगे कि इसमें A5 का मान क्या होगा, आप लिखेंगे A4 प्लस D, और A4 का मान है 3 प्लस 3 रूट 2, और D का मान है रूट 2, यानी ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। अब पता करेंगे आप A6, तो A5 प्लस D, A5 का मान 3 प्लस 4 रूट 2, और यहाँ रूट 2 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। फिर आप पता करेंगे A7, तो A6 प्लस D1, A6 का मान 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस का D1 का मान रूट 2, जोड़ दीजिए इसको, 3 प्लस 6 रूट 2। इस तरह से अगला 3 जो पद कहा है, तो ये 4 तक तो यहाँ था, 5वां हो जाएगा 3 प्लस 4 करड़ी 2, 6वां हो जाएगा 3 प्लस 5 करड़ी 2, और 7वां हो जाएगा 3 प्लस 6 करड़ी 2। ये आपका सवाल हो जाएगा। अगला 6 नंबर देखेंगे, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, ऐसे दिया। A1 का मान है 0.2, A2 का मान है 0.22 में दिया है, A3 का मान है 0.302 दिया है, और A4 का मान हो जाएगा 0.2222। अब यहाँ हम लोग पता करेंगे पहले D1 पता करेंगे, D1 क्या होगा, तो A2 माइनस A1, A2 का मान 0.22, और यहाँ घटा देंगे 0.2, तो घटाते समय ये क्या होगा, ये समझ लीजिए यहाँ पे ये ऐसे घटता है, ऐसा व्यवहार करेगा ये, तो घटेगा तो यहाँ आ जाएगा, ये 2 होगा और यहाँ 0 होगा, क्या होगा वो, ये 0.0
0 2 होगा। फिर आप D2 पता करेंगे, A3 माइनस A2, A3 का मान ये है 0.222 और A2 का 0.22। तो इसको हम लोग घटा लें 0.222 में 0.22 को, तो ये घटेगा तो ये ऐसे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 0.00 और उसके बाद 2 है। तो क्या ये बराबर आ रहा है? अभी आगे का निकालना आपको बाकी है, जबकि यही दिख गया कि यह बराबर नहीं है, उसको भी हल कर देते हैं और यहाँ से सवाल हल हो जाएगा। D4 तो D3 तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 का मान है 0.2222 माइनस 0.222 है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ 0 0 0 ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या D1 D2 और D3 बराबर है क्या? यहाँ देखिए 0.02 है, यहाँ 0.002 है, यानी कि यह बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में नहीं है। और जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में नहीं है तो आगे के जो 3 पद इसमें पूछा है, इसके 3 और पद लिखिए, तो जब नहीं है तो लिखना नहीं। अगला देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में A1 का मान दिया है 0, A2 का मान दिया है -4, A3 का मान दिया है -8 और A4 का मान दिया है -12। आप D1 पता करेंगे तो A2 माइनस A1 लिखेंगे, A2 का मान -4 और A1 का मान 0 है, तो ये -4 रहेगा। फिर आप D2 पता करेंगे तो A3 माइनस A2, A3 में आप -8 और A2 में -4 लिखेंगे, -8 और +4 घट जाएगा, यानी कि -4 आएगा। फिर आप D3 पता करेंगे, A4 माइनस A3, A4 में क्या लिखेंगे तो -12 और A3 में तो -8, -12 प्लस 8 क्या आएगा बाबू, इसका भी 4 आ गया माइनस में, यानी D1 = D2 = D3, तीनों मान एक बराबर है, अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। अब इसका हम लोग को क्या पता करना है, आगे के 3 पद और पता करना है, इसको नोट करिए, हल करते हैं। अभी जब हम लोग D1 D2 D3 पता कर लिए कि यह AP में है, तो इसके आगे के और पद ज्ञात करने को 3 को कहा है, जो 4 नंबर चौथा पद तक दिया है, यानी A5 आप निकालेंगे, A5 = A4 प्लस D1, तो A4 में -12 और D का मान क्या हो यहाँ, तो -4 है, ये हो जाएगा -12 -4, यानी कि -16 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे A6 A5 प्लस D1, A5 में -16 प्लस और -4, तो ये -16 -4 क्या होगा, -20 होगा। और इसमें आपको क्या पता करना है, A7, अगला पद A7 क्या होगा, तो ये होगा A6 प्लस D1, A6 का मान है -20 और D का मान है -4, -20 -4 -24। तो इस तरह से ये चौथे का 7वां नंबर सवाल हल हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 यानी इसमें जो
A1 है वो भी -1/2, A2 -1/2, A3 -1/2 और A4 -1/2 सब में एक बराबर है। यानी D1 का मान पता करेंगे A2 माइनस A1, तो A2 -1/2 में से माइनस कराएंगे 1/2 को, -1/2 प्लस हो जाएगा 1/2, कट जाएगा 0 आ जाएगा। फिर आप क्या पता D2 को करेंगे तो A3 माइनस A2, A3 का मान -1/2 और ये भी 1/2 है, तो 1/-1/2 प्लस 1/2 कट जाएगा, ये भी आएगा 0। अब पता करेंगे हम लोग D3 यानी A4 माइनस A3, A4 -1/2 3 का भी मान, तो -1/2 ये प्लस हो जाएगा, 1/2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0। इस तरह से यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों का मान क्या आया, एक बराबर आया, यानी यह AP में लिखेंगे। अतः यह AP में है, और जब AP में है तो आगे का और कितना पद आपको बताना है, 3 पद, 4 तक दिया है। A5 क्या होगा, तो A4 प्लस D होगा। A4 का मान माइनस का 1/2 0, तो ये भी 1/2 होगा। A5 प्लस D तो -1/2 प्लस 0, तो ये भी 1/2 ही होगा। इस तरह से आपका A7 भी क्या आ जाएगा, -1/2 ही मिलेगा, -1/2। इस तरह से ये सब इसके आगे के जितने भी पद होंगे वो माइनस में 1/2 ही बनता जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 1 3 9 27, यानी A1 का मान 1 है, A2 का मान 3 है, A3 का मान 9 है और A4 का मान 27 है। हम लोग D1 पता करेंगे तो A2 माइनस A1 लिखेंगे, 3 माइनस 1 का मतलब 2 होगा। फिर D2 पता करेंगे तो A3 माइनस A2, A3 में आप लिखेंगे 9, 2 में 3 का मतलब ये 6 होगा। और D3 पता करिए तो A4 माइनस A3, A4 में 27 माइनस 9 18 आ जाएगा। तो क्या ये सब बराबर आ रहा है क्या, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तीनों का मान बराबर आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 18 है। जब बराबर नहीं है यानी D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3, तब अतः यह AP में नहीं है, ऐसा हो जाएगा 9 नंबर का आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन में A1 का मान A है, A2 का मान 2A है, A3 का मान 3A है और A4 का मान 4A है। हम D1 को पता करते हैं, D1 इक्वल टू 2A माइनस A, ये वाला फॉर्मूला, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 2A माइनस A, तो 2 में से 2 निकलेगा तो A2 ही बचेगा। फिर आप पता करेंगे D2, तो A3 माइनस A2, A3 का मान 3A और A2 का 2A, ये होगा A। फिर आप चलेंगे D3, तो A4 माइनस A3, 4 का मान दिया है 4A और 3 का मान है 3A, हटेगा तो ये भी A आएगा। यानी कि जो D1 है वो D2 के बराबर और D3 तीनों बराबर, वह मान क्या आ रहा है बाबू, A आ रहा है। देखिए D1 का मान भी A आ गया, D2 का मान भी A आ गया और D3 का भी मान A आ गया। यानी कि यह अरिथमेटिकल प्रोग्रेस में है, लिखेंगे अतः यह
एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में है। और जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में है तो क्या पता करना है, आगे का 3 और पद पता करना है। A4 तक आपको मालूम है, A5 पता करेंगे। A5 के लिए A4 प्लस D लिखेंगे और A4 का मान क्या है, तो 4A प्लस A यानी कि 5A होगा। A6 के लिए A5 प्लस D, A5 यानी कि 5A और D का A, तो ये होगा 6A। फिर आप करेंगे A7, तो A6 प्लस D, A6 का मान 6A प्लस A क्या होगा, तो 7A। ये आगे के तीनों पद यानी 5A, 6A और 7A होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथे का 11 नंबर दे रहा है A स्क्वायर AQ और A पर पावर 4, यानी A1 का मान यहाँ A है, A2 का मान यहाँ A स्क्वायर है, A3 का मान यहाँ AQ है और A4 का मान क्या बाबू, A पर पावर 4 है, ये दिया है। अब हम लोग पता करें कि D1 का मान क्या होगा, तो A2 माइनस A1 A2 यानी कि A स्क्वायर माइनस A, ये क्या घटेगा, क्या घटेगा और जुड़ता नहीं है। जब पावर एक जैसे नहीं रहे तो ना तो आप इसको जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, तो D1 का मान यही रह जाएगा। अब आप D2 पता करिए, तो इसके लिए A3 माइनस A2, A3 का मान क्या है, तो A3 का मान AQ और A2 का मान A स्क्वायर। फिर ये भी नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ पावर 3 है और यहाँ 2 है। अब हम लोग चलेंगे D3, तो A4 माइनस A3, A4 का मान A पर पावर 4 है और 3 का A पर पावर क्यूब है, ये माइनस कराएंगे, यही रह जाएगा, माइनस नहीं होगा, पावर एक बराबर नहीं है। यानी क्या D1 D2 के बराबर और D3 के बराबर है, क्या बराबर नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। बराबर नहीं होने का मतलब कि अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, √2, रूट में 8, रूट में 18 और रूट में 32 ये मान दिया है, यानी A1 का मान हो जाएगा √2 और A2 का मान होगा रूट में 8। अच्छा, √8 को और क्या आप लिख सकते हैं, देखिए 8 को जब आप फैक्टर करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, तो इसका मतलब इसका एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको 2√2 आप लिखेंगे। और क्या होगा, A3 वह है रूट में 18, तो वैसे ही ये क्या होगा, तो 18 का भी फैक्टर करके आप देख लीजिए, 2 से 9 3 आएगा, इन 3 का जोड़ा बन रहा है, क्या लिखेंगे बाबू, तो जो जोड़ा बनेगा बाहर और जो नहीं बनेगा वो अंदर, तो 3√2। A4 का मान क्या होगा, तो वह है रूट में 32, तो यहाँ 32 का भी फैक्टर करिए, 2 से करिए 16, 2 से करिए 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2, यानी कि एक 2 जोड़ा यहाँ पर ना दूनी के उसको क्या लिखेंगे, 4 और करड़ी 2, तो ये किसका मान हुआ, A1 A2 और A3 का मान हुआ। अब हम लोग को D पता करना है कि क्या D दोनों सब में बराबर है, इसको D1 से लिखिए, तो A2 माइनस A1, A2 का मान तो ये है 2√2 और A1 √2, तो घटेगा तो क्या आएगा, √2 आएगा। D2 तो A3 माइनस A2, A3 का मान ये है 3√2 और A1 का मान 2√2, यहाँ भी आपको √2 ही मिलेगा। D3 में A4 माइनस A3, A4 का मान 4√2 और 3√2 का यहाँ भी √2 ही मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 तीनों क्या है, √2 के बराबर है, सब में D का मान समान है, अतः यह
एपी में है। और जब एपी में है तो क्या पता करना पड़ेगा वो इसका, हम लोग को A5 A6 और A7 तीन और पद पता करना पड़ेगा। तो यहां हम लोग हल करेंगे क्या चीज, A5। तो A5 के लिए आप लिखेंगे A4 प्लस D1। तो A4 में क्या है, तो 4√2 प्लस √2, ये हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। फिर पता करेंगे हम लोग A6 का क्या होगा, तो A5 प्लस D1। A5 में आप लिखे हैं 5√2 और रूट का मतलब ये 6√2 हो जाएगा। फिर आगे पता करेंगे A7 के लिए आप A6 प्लस D1 लिखेंगे। 6√2 प्लस √2 का मतलब 7√2। इस तरह से अगला जो तीन पद पूछ रहा है तो आपका 5√2, 6√2 और 7√2 ये आएगा। इसको और क्या आप लिख सकते हैं, ये 5 को रूट में अगर ले जाएंगे तो 25 दूनी 50, यानी करड़ी में आप इसको 50 कह सकते हैं। ये करड़ी में जाएगा तो 6 के 36 दूनी 72, ये करड़ी में आप इसको 72 लिख सकते हैं। उसी तरह ये क्या होगा, तो 7 7 49, यानी 49 में 2 से 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9, क्या होगा बाबू, ये करड़ी में आप इसको 98 भी लिख सकते हैं। तो आगे का जो पद है करड़ी में 50, करड़ी में 72 और करड़ी में 98 आएगा। क्वेश्चन देखेंगे चौथे का 13 नंबर, करड़ी में 3, करड़ी में 6, करड़ी में 9, करड़ी में 12, यानी A1 का मान करड़ी 3 बाहर नहीं हो सकता है, A2 का मान करड़ी में 6 बाहर नहीं हो सकता है, A3 का मान करड़ी में 9, यानी इसको आप 3 भी लिख सकते हैं, और A4 का मान क्या है, तो करड़ी में 12। इस 12 को और क्या लिख सकते हैं, तो 2 करड़ी में 3 दूनी के 4 और 4 के 12, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आप पता करेंगे कि क्या इनके बीच का जो गैप है सार्वंतर वह बराबर है। तो D1 = A2 माइनस A1, करड़ी में 6 और माइनस करड़ी में 3, ये घटेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। अब आप चलेंगे D2, तो A3 माइनस A2, A3 का मान तो यह है, करड़ी में 9 लिखिए चाहे 3 लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ करड़ी में 9 और माइनस करड़ी में 6, ये भी बराबर नहीं है। और जब दो ही बराबर नहीं है तो यहीं से आपको चेक करने की आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पर हम हल कर देते हैं एक बार। A4 माइनस A3, A4 का मान है वही 2 करड़ी 3 लिखें, या और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, करड़ी में 12, करड़ी में 12 और यहाँ करड़ी में 9, यानी कि 2 करड़ी 3, इसको और इसको आप 3, क्या घटेगा, नहीं घटेगा, यानी कि D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3, तीनों बराबर नहीं है, और तीनों बराबर नहीं है का मतलब कि अतः यह AP में नहीं है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेस में नहीं है। चौथे का 14 नंबर क्वेश्चन, पहला पद A², दूसरा पद 3², तीसरा पद 5² और चौथा पद 7², ये दिया है। यानी कि A1 का मान 1² का मतलब 1 होगा, A2 का मान 3² यानी 3 3 के 9 होगा, और A3 का मान 5² का मतलब 25 होगा, A4 का मान 7² एक साथ 49 होगा। तो क्या D1 का मान हम लोग निकाले पहले, तो A2 माइनस A1, A2 9 माइनस 1 8 होगा। D2 का मान A3 माइनस A2, 3 का मान है, A3 का मान है 25 25 और ये है 9,
घटा दीजिए 9, 10 11 12 13 14 15, क्या होगा 16 होगा। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। A3 D3 भी पता कर लेते हैं। D3 A4 माइनस A3, A4 का मान 49 और A3 का मान 25, 9 में 5 जाएगा, 5 4 9 2 24। तो क्या ये सब बराबर हो रहे हैं? क्या बराबर नहीं है। D1 नॉट इक्वल, D2 नॉट इक्वल, D3 जब बराबर नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। बराबर होता तो हम लोग लिखते AP में है और आगे का और 3 पद हम लोग लगाते निकालते, और जब AP में नहीं है तो आगे का पद आपको निकालना नहीं है। देखें भाई, अगला 15 नंबर क्वेश्चन। A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 ये मान दिया है। यानी A1 का मान आप लिखेंगे 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही हो जाएगा। A2 का मान 5 का स्क्वायर का मतलब 25 हो जाएगा। A3 का मान 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और A4 का मान 73 दिया हुआ है। अब आप D1 पता करिए तो A2 माइनस A1, A2 का मान 25 और A1 का मान 24 आएगा। D2 तो A3 माइनस A2, A3 का मान 49 और ये 25, क्या आएगा 5 4 24 आएगा। ठीक है, बराबर मिल रहा है। अभी D3 पता करिए तो A4 माइनस A3, 4 यानी 73 माइनस 49, 9 4 13 4 2 6 24 बराबर आ रहा है ना। यानी D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तीनों बराबर आ रहा है और तीनों का मान 24 है। अतः यह AP में है। और AP में होने का मतलब इसके आगे का A4 तक दिया है, A5 आप पता करेंगे तो A4 प्लस D लिख देंगे, 1 कर दें इसको। तो ये 73 में 24 जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 7 2 9। फिर A6 में A5 प्लस D1, A5 यानी 97 में कितना 24 प्लस कर दीजिए, 7 4 11 10 और 2 12, 121 हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग A7 की तरफ, A7 यानी A6 प्लस D1, 6 का मान 121 और D1 24 है, जोड़ दीजिए 4 और 1 5, 2 2 4 1, क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा। इस तरह से चौथे सवाल का ये 15 नंबर सवाल में आगे का तीसरा, आगे के और 3 पद यानी 5वां 6वां और 7वें का मान होगा।